नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ। दोस्तों, इस लॉकडाउन में मैंने एक बहुत गहरा चिंतन किया, विचार विमर्श किया। तो मैंने पाया कि हम मर्दों ने जब से ये मृत्युलोक बना है, जब से हम लोगों ने जन्म लिया है, चाहे वो आदम हव्वा हो और चाहे वो श्रद्धा और मनु हो या पाषाण युग हो, मुझे नहीं पता, तब से हम मर्दों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो जब मैंने चिंतन किया, मनन किया, तो मैंने पाया कि दो गलतियां हमने बहुत बड़ी की है। और आज मैं इन दो गलतियों को मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर अभी भी आप इसमें से कुछ सुधार कर सकें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये वो दो गलतियां हैं जो जन्म जन्मांतर से हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं और सुधर नहीं रहे हम लोग। अगर सुधर जाते तो शायद हमारी दशा कुछ और ही होती। गलती नंबर 1, हम लोगों ने शुरू से, जब से हम लोगों की सभ्यता ने जन्म लिया है, औरत को चार दीवारी के अंदर रखा। हमने सोचा कि ये घर के अंदर रहेगी, हम लोग बाहर मजे लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और हुआ क्या? हुआ ये कि हम लोग बाहर निकल गए, धूप में, बरसात में, गर्मी में, ठंडक में हम लोगों ने काम किया। तो हमारी जो खूबसूरती थी वो खत्म होती चली गई और हम हो गए बिल्कुल कुरूप, बेकार से। हाँ, शारीरिक शक्ति जरूर हमको मिल गई, लेकिन दिमागी रूप से हम ठस हो गए। क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि जो आदमी शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, वो बारीक दिमाग लगाने में उसको दिक्कत होती है। और महिलाएं घर पर रहीं, धूप, बरसात, गर्मी से बची रहीं, घर में जो काम किया वो किया, उसके बाद अपना मेकअप किया, अपनी काया का ख्याल रखा। और शाम को जब थका मांदा पुरुष घर पे आता है तो वो देखता है कि यार ये सजी संवरी औरत कितनी सुंदर लग रही है, और वो अपना दिमाग का संतुलन खो देता है और उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। और उसकी सुंदरता को देख के पुरुष की मति हो जाती है भ्रष्ट और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। महिलाएं घर से बाहर केवल तभी निकलती जबकि उन्हें या तो गोलगप्पे खाने हों, या अपने लिए कपड़े खरीदने हों, या फिर अपने लिए मेकअप का सामान खरीदना हो। बाजार में जाके देखिए, 10 में से 9 दुकानें महिलाओं के मतलब की होती है, एक दुकान शायद पुरुष के मतलब की निकले। और महिला को खुश करते करते पुरुष खुद ही फुस हो जाता है। और दोस्तों, पता है आपने दूसरी गलती कौन सी की? दूसरी गलती ये की कि जब आप जवान थे, जब आप 20-25 साल के लड़के थे, तो उस समय आपको लोग हैंडसम कहा करते थे। तो उस हैंडसम पना को आपने ख़त्म कर दिया। पत्नी ने तेल में डुबो डुबो के, घी में डुबो डुबो के कचौरी, पराठे, जलेबी, रसगुल्ले बनाए और आपने ठूस ठूस के खाए। अब आप कहते हैं कि ये तुम्हारे हाथों का कमाल है, लेकिन ये भी तो देख लो कि तुम्हारी तोंद का क्या हाल है। शर्माओ मत, शर्माओ मत, देख लो। और उसके बाद जब हम कहीं दोस्तों के साथ बैठते हैं, लोग कहते हैं यार ये तुम्हारे पेट का क्या हाल हो गया, तो क्या कहते हैं? यार इस उम्र में हो ही जाता है थोड़ा बहुत, आजकल तो यार पानी भी पियो तो उसका फैट बन जाता है। यार ये सब बकवास है। अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे, मार्केट वैल्यू खत्म और आप जाने किसी कोने में पड़े रहोगे, कोई पूछेगा नहीं आपको, समझे? और कभी मौका मिले तो शीशे के आगे खड़े होके अपने को देखो, तो देखोगे कि यार ये आदमी है कि कटहल। अबे कुछ ख्याल कर लो, अरे मेरे दद्दा, अरे मेरे भैया, अरे अपना कुछ ख्याल कर लो भाई। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा बहुत कम खा लो, मरोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत कम खा लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, टहलो, घूमो फिरो, लेकिन अपना ख्याल रखो यार, अपना ख्याल रखो। और हाँ, एक बात और बताऊंगा, आपने कभी मेकअप किया? आप कहोगे कि साहब मेकअप हम क्यों करें, ये तो महिलाओं का काम है। अबे एक बात बताओ, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि मेकअप करना महिलाओं का काम है? अरे जैसे महिलाओं के पास शरीर है, ऐसी हमारे पास भी शरीर है। जैसे उनके चेहरे पे 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, ऐसी हमारे भी हैं। जब वो दुनिया भर का मेकअप कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कभी पत्नी की ड्रेसिंग टेबल देखी है? देखने की कोशिश करना, गश खा के गिर जाओगे। उसमें कितनी तरह के मेकअप का सामान,
कितनी तरह का मेकअप का सामान पड़ा है, आपने ना कभी देखा होगा ना सोचा होगा। और अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो दोस्तों कई साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब समझ पाओगे। और दूसरे आप बताइए आपके पास कितना मेकअप का सामान है? एक वो रेजर होगा और एक आफ्टर शेव लोशन, बस, और तो कुछ नहीं है ना। तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? तुम तो ये कटहली बने रहोगे ना जिंदगी भर। अरे यारो मेरी बात मानो, तुरंत बाजार जाओ और अपने लिए कम से कम एक फेस क्रीम और एक अच्छा सा फेस पाउडर खरीद के लाओ। और जब भी कभी आपको बाहर जाना हो, ऑफिस जाना हो, मीटिंग में जाना हो, तो हल्का सा पहले क्रीम लगाइए, फिर उसके ऊपर फेस पाउडर थोड़ा थोड़ा लगाइए और अपने पूरे चेहरे को एकदम एकसार कर लीजिए। आप देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है। और आप अगर जिस मीटिंग में जाते हैं वहाँ पर अगर आप थोड़ा अच्छा कर पाते हैं तो उससे कई गुना अच्छा आप तब कर पाएंगे जब आप ये मेकअप करके जाएंगे। और एक बात बता दूं, जब भी आप ये शुरू करेंगे तो आपकी पत्नी आपकी बहुत मजाक बनाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम और करेगी, बच्चों को आपके पीछे लगा देगी। बच्चे कहेंगे ही पापा क्या कर रहे हैं, ये पापा मेकअप कर रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी किसी महान पुरुष ने कोई अच्छा कार्य किया है तो हमेशा पब्लिक ने उसका विरोध किया है, हमेशा उसके पीछे लोगों को लगाया गया है। लेकिन थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि वही व्यक्ति जिसने वो परंपरा शुरू करी वो एक दिन बहुत महान व्यक्ति कहलाया। और अगर आप भी इस काम को करेंगे तो पूरी दुनिया में नहीं, पूरे देश में नहीं, आप अपने मोहल्ले में तो महान हो ही जाएंगे कम से कम। मेकअप करिए, अच्छे कपड़े पहनिए और अपनी सेल्फी लीजिए, शीशे के आगे मुस्कुराइए और फिर देखिए आपकी पर्सनैलिटी में कितना निखार आता है। महिलाओं के इतिहास को देख लीजिए। महिलाएं चार दीवारी के अंदर बंद थी, बाहर निकली, ऑफिस में पहुंची और आज हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज एयरफोर्स में पायलट हैं। तो ये क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। और आप जहां थे वहीं हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। महिलाएं, एक समय था कि जब पति से मिन्नत करती थी कि शराब मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, ये हमारे लिए, आपके लिए ठीक नहीं है। आज वही महिलाएं शराब भी पी रही हैं, सिगरेट भी पी रही हैं और जो हम लोग हॉस्टल में गालियां दिया करते थे वो गालियां भी दे रही हैं। तो यार आप ही लोग क्यों पिछड़ रहे हो? आगे बढ़ो, जो काम कभी नहीं किया वो करो। अरे थोड़ा अपने शरीर का ख्याल रखो, थोड़ा सा अपने चेहरे का ख्याल रखो, थोड़ा अपने कपड़ों का ख्याल रखो और देखो आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी इस राय को गांठ बांध लीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकल पड़िए, अपने लिए मेकअप का सामान लाइए, अपने लिए अच्छे कपड़े लाइए, आपके व्यक्तित्व में वो निखार आएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों आज इतनी बात कह के मैं चलता हूँ। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।